हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का आर.एस. एजुकेशन क्लास में स्वागत है। आज हम इंग्लिश पेडोलॉजी के अंतर्गत मेथड, अप्रोच और टेक्निक्स आदि जो शब्दावलियाँ प्रयोग की जाती हैं टीचिंग पेडोलॉजी के अंतर्गत, उसके बारे में अध्ययन करेंगे और इसके साथ साथ कम्युनिकेटिव अप्रोच क्या होती है उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि मेथड क्या होता है। व्हाट इज़ ए मेथड? ए मेथड इज ए वे ऑफ डूइंग थिंग्स। मेथड अर्थात तरीका एक विधि होती है जिसके द्वारा हम किसी भी कार्य को करते हैं। अर्थात मेथड, जिसको हम तरीका या विधि कह सकते हैं, किसी व्यक्ति द्वारा किसी कार्य को करने का एक विधि होती है या तरीका होता है। मेथड डील्स हाउ टू टीच। मेथड जो होता है उससे हम ये निर्देशित करते हैं कि हम कैसे टीच कर रहे हैं, किसी को कैसे सिखा रहे हैं। अर्थात मेथड वो विधि है या तरीका है जिसके द्वारा हम ये पता करते हैं कि हम किसी को कैसे सिखा सकते हैं। दिस मेथड इज़ एन ओवरऑल प्लान ऑफ टीचिंग अप्रोच। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो हम किसी भी शिक्षण प्रक्रिया के दौरान जो संपूर्ण शिक्षण कार्य संपादन कराने के लिए जो तरीका या विधि अपनाते हैं उसे हम क्या मेथड कहते हैं। कंसर्न किस प्रकार ये टीचिंग से संबंधित है। हाउ टू टीच लैंग्वेज। हाउ टू टीच, यहाँ पर हम एक सिंपल वाक्य में समझ सकते हैं कि हाउ टू टीच लैंग्वेज, हम लैंग्वेज को किस प्रकार सिखाएं या भाषा का हम किस प्रकार स्टूडेंट को ज्ञान कराएं। इसी प्रश्न का उत्तर अर्थात हम किन तरीक़ों से या किन विधियों के द्वारा किसी छात्र को भाषा को सिखाते हैं, ये टीचिंग मेथड कहलाता है। मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश शिक्षण का विधियाँ कौन कौन सी या मेथड कौन कौन सी हैं। तो इंग्लिश टीचिंग मेथड को हम दो भागों में बांटते हैं। एक ओल्ड मेथड ऑफ टीचिंग, जिसको क्लासिकल मेथड भी कहा जाता है, दूसरा न्यू मेथड ऑफ टीचिंग। तो ओल्ड मेथड ऑफ टीचिंग और क्लासिकल मेथड के अंतर्गत आपके दो विधियाँ आती हैं, दो मेथड आते हैं, जिनमें से पहला है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, दूसरा है नेचुरल और डायरेक्ट मेथड। ग्रामर ट्रांसलेशन में क्या होता है, हम अनुवाद विधि के द्वारा शब्द वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन के द्वारा हम छात्र को इंग्लिश लैंग्वेज का ज्ञान कराते हैं। जबकि डायरेक्ट मेथड में हम उसको इंग्लिश टू इंग्लिश अर्थात टारगेट भाषा और सहायक भाषा जो एक ही होती है उसी के द्वारा सिखाया जाता है। इसमें किसी अन्य भाषा का सहयोग नहीं लिया जाता है। इसी प्रकार न्यू मेथड ऑफ टीचिंग, इसके अंतर्गत डॉक्टर वेस्ट मेथड है, जिसको रीडिंग टेक्स्ट बुक भी कहा जाता है। इसमें छात्रों को स्वतः बुक पढ़कर अभ्यास करने के लिए प्रेरित किया जाता है और उसके द्वारा शिक्षण कार्य संपादित किया जाता है। दूसरा है सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसमें हम किसी भी जो होता है शिक्षण कार्य उसको विभिन्न प्रकार की सामग्री प्रदान करके उससे शिक्षण कार्य संपादन कराते हैं। तीसरा है बाइलिंगुअल मेथड। बाइलिंगुअल मेथड क्या है, इसमें हम दो भाषाओं का प्रयोग करते हुए शिक्षण कार्य कराते हैं और ये हमारा बाइलिंगुअल मेथड जो है ग्रामर ट्रांसलेशन और डायरेक्ट मेथड का कॉम्बिनेशन होता है, दोनों को संयुक्त रूप से प्रयोग करके बनाई गई विधि है। इसके बाद आते हैं अप्रोच क्या है। व्हाट इज एन अप्रोच? अप्रोच इज एन अटेम्प्ट फॉर एन इम्प्रूवमेंट in teaching language based on some assumption which may be proved or not। अप्रोच जो होता है एक प्रयास होता है शिक्षण प्रक्रिया के दौरान सुधार लाने का। अर्थात अप्रोच हमारा किसी भी कार्य को करने से पहले जो हमारा मूल रूप से तैयारी होती है वो अप्रोच कहलाती है और उसमें हम एक ये मान के चलते हैं कि छात्र को इसके बारे में कुछ न कुछ ज्ञान अवश्य है।
लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो छात्र को उसका ज्ञान हो, और ये उसको ज्ञान कराने के बाद ही पता चलता है कि उसको इस चीज़ का ज्ञान है या नहीं है। जैसे हम मैथ सिखाना है तो हमें पता मान के चलते हैं कि लड़के को शुरुआती ज्ञान है, उसको अंकों का ज्ञान है, और उसको प्रारंभिक स्तर पर जोड़, गुणा और भाग का अध्ययन है। हालांकि इसको हम जब सिखाते हैं उसी के बाद हमें पता चलता है कि उसे प्रारंभिक ज्ञान है कि नहीं है। तो इसी का अप्रोच क्या है? अप्रोच इज़ एन अटेम्प्ट फॉर इम्प्रूवमेंट इन टीचिंग लैंग्वेज। अप्रोच एक प्रयास है जिसके द्वारा हम ये किसी भी छात्र के द्वारा हम भाषा सिखाने के लिए उसके सुधार को मानकर चलते हैं कि वो पहले से कुछ न कुछ भाषा का ज्ञान रखता है। अब 2 टाइप्स ऑफ टीचिंग अप्रोच जो होते हैं, टीचिंग अप्रोच वो 2 प्रकार की होती हैं। एक तो डायरेक्ट अप्रोच, दूसरा इनडायरेक्ट और गाइडेड अप्रोच। डायरेक्ट अप्रोच क्या होता है? इसमें शिक्षार्थी को डायरेक्ट रूप से लैंग्वेज का ज्ञान कराया जाता है, जबकि इनडायरेक्ट में क्या होता है, छात्र को किसी अन्य विधि के द्वारा जो होता है इनडायरेक्ट, अर्थात किसी अन्य कार्य के द्वारा लैंग्वेज सिखाने का प्रयास किया जाता है, जबकि डायरेक्ट में उसको सीधे प्रत्यक्ष रूप से लैंग्वेज सीखने के लिए प्रेरित किया जाता है। अब की डायरेक्ट अप्रोच जो होती है उच्च कक्षाओं में प्रयोग की जाती है, जबकि इनडायरेक्ट या गाइडेड अप्रोच आपके लिए निम्न कक्षाओं के लिए ज़्यादा उपयोगी होती है। जो डायरेक्ट अप्रोच होती है 3 प्रकार की होती है: डायरेक्टिव, डिडक्टिव और डिमॉन्स्ट्रेटिव। इसी प्रकार इनडायरेक्ट या गाइडेड अप्रोच जो है इंडक्टिव, रिफ्लेक्टिव, कंस्ट्रक्टिव, इंक्वायरी और एक्सप्लोरेटरी आपकी है। तो इंडक्टिव आगमन विधि है जिसको कहते हैं, आगमन अप्रोच भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, हम उदाहरण के द्वारा छात्र को सबसे पहले उसको उदाहरण देते हैं, फिर उदाहरण द्वारा उसको विश्लेषण करने का अवसर देते हैं और उसके बाद नियम निर्धारण का प्रयास करते हैं। रिफ्लेक्टिव क्या होता है, कोई भी चीज़ जब सिखाई जाती है उसको हम उस छात्र में प्रत्यानन करने का अवसर देते हैं। कंस्ट्रक्टिव, किसी भी चीज़ को सिखाई गई हम उस बच्चे में संगठनात्मक करने का, अर्थात संगठित करने का, प्रत्ययों को संगठित करने का अवसर प्रदान करते हैं। इंक्वायरी, हम छात्र को कुछ सामग्री देते हैं और उस पर सर्च करने के लिए प्रेरित करते हैं और उसके बाद उसका निरीक्षण करके ये देखते हैं कि उसने उस कार्य को कितने स्तर पर संपादित किया। एक्सप्लोरेटरी, अर्थात किसी को हम एक्सप्लोर करने का अवसर देते हैं। छात्र को यदि भाषा का प्रयोग करने का अवसर देंगे तो वो उसको अधिक से अधिक सीखेगा, तो इसमें एक्सप्लोरेशन का अवसर दिया जाता है। अब तीसरा पॉइंट था व्हाट इज़ ए टेक्निक। टेक्निक क्या होती हैं? टेक्निक इज़ ए टीचिंग टेक्नोलॉजी और ट्रिक टू रियलाइज द टीचिंग गोल विच एक्चुअली टेक्स प्लेस इन द क्लास। टेक्निक जो शब्द है या तकनीक जो है कहा जाए, वो टीचिंग के दौरान प्रयोग की जाने वाली टेक्निक होती हैं, अर्थात ट्रिक होती हैं, जिनके द्वारा हम शिक्षण के उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं और जो कि हमारी क्लासरूम के अंतर्गत प्रयोग की जाती हैं। जैसे ट्रिक्स के अंतर्गत हम टीचिंग के समय विभिन्न प्रकार की अध्ययन सामग्री का प्रयोग करते हैं, चित्रों का प्रयोग करते हैं और वास्तविक वस्तुओं का प्रदर्शन करते हैं, या ऑडियो वीडियो हम जो सामग्री का प्रयोग करते हैं, ये सब हमारी ट्रिक्स होती हैं। या खेल के माध्यम से, प्रश्नोत्तरी के माध्यम से, ये सभी हमारी क्या है, टीचिंग टेक्निक्स हैं जिनका प्रयोग हम शिक्षण कार्य संपादित करने के लिए करते हैं। तो इस प्रकार टेक्निक क्या होती है? टेक्निक इज ए टीचिंग टेक्नोलॉजी और ट्रिक टू रियलाइज द टीचिंग गोल विच एक्चुअली टेक्स प्लेस इन क्लासरूम। तो टेक्निक वो हमारी तकनीक है या ट्रिक है, कहा जाए युक्ति हैं, जिसका हम प्रयोग क्लासरूम में हम अपने टीचिंग उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए करते हैं। अब इसके अंतर्गत ब्रेन स्टॉर्मिंग आता है, प्ले वे है, ओवर ड्रिल, ये हमारी टेक्निक्स के अंतर्गत आती हैं। अब इसके बाद आता है टीचिंग अप्रोच। कम्युनिकेशन अप्रोच क्या है? जो कम्युनिकेटिव अप्रोच है, कम्युनिकेटिव अप्रोच अर्थात संप्रेषण हमारा जो तरीका है उसके द्वारा टीचिंग करना। द कम्युनिकेटिव अप्रोच बेस्ड ऑन द आइडिया दैट लर्निंग
लैंग्वेज सक्सेसफुली कम्स थ्रू हैविंग टू कम्युनिकेट रियल मीनिंग। तो कम्युनिकेटिव अप्रोच इस आइडिया पर आधारित है कि लर्नर को किसी भी लैंग्वेज जो उसको सिखानी है उसकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उस कम्युनिकेटिव अर्थात संचार भाषा का वो रियल अर्थ में क्या लेता है, मतलब रियल अर्थ में उसके सामने किस प्रकार प्रस्तुत किया जाता है, ये उसकी सफलता पर महत्वपूर्ण बिंदु है। दूसरा, द कम्युनिकेटिव अप्रोच इज जनरली रिफर्ड टू एज द फंक्शनल नोशनल अप्रोच। जो कम्युनिकेटिव अप्रोच है एक आइडिया पर आधारित है जिसमें ये समझा जाता है, जिसकी सफलता को लैंग्वेज या भाषा शिक्षण की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि छात्र को अपनी भाषा के वास्तविक अर्थों में कम्युनिकेशन करने का, अर्थात उसे उस भाषा को संचार करने का कितना वास्तविक अवसर प्रदान होता है। तो कम्युनिकेटिव अप्रोच में स्टूडेंट को अपने भाषा के प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना होता है और उसे उसके लिए उचित माहौल प्रदान करना होता है। तो कम्युनिकेटिव अप्रोच इज जनरली रिफर्ड, कम्युनिकेटिव अप्रोच को सामान्यतः इस बात पर संबंधित किया जाता है कि द फंक्शनल नोशनल अप्रोच, इसको फंक्शनल नोशनल अप्रोच भी कहा जाता है। अब फंक्शंस क्या होते हैं? व्हाट पीपल वांट टू डू विद द लैंग्वेज। अब कोई भी व्यक्ति लैंग्वेज भाषा के साथ क्या करना चाहता है, अर्थात वो भाषा को किस रूप में प्रयोग करता है, ये निर्भर करता है। भाषा के रूप में अधिकांशतः क्या होता है, हम अपने आइडिया अर्थात विचारों और अपनी सूचनाओं आदि का हम एक दूसरे को हम संपर्क करने के लिए प्रयोग करते हैं, या एक दूसरे को हम अपने विचार और सिद्धांत या एक दूसरे की आवश्यकताओं को जानने और एक दूसरे से संपर्क स्थापित करने के लिए प्रयोग करते हैं। नोशनल क्या होता है, नोशंस क्या होता है? व्हाट मीनिंग पीपल वांट टू कन्वे। हम जो भी सिखा रहे हैं लैंग्वेज को किस रूप में ले रहे हैं, ये आपका नोशंस पर आधारित होता है। अब यहाँ पर आता है कि जो कम्युनिकेटिव अप्रोच है उसके मुख्य प्रिंसिपल्स क्या हैं, क्या किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो आपका जो कम्युनिकेटिव अप्रोच है उसमें टीचर्स के लिए अलग प्रिंसिपल्स हैं और लर्नर के लिए अलग प्रिंसिपल्स रखे गए हैं। तो सबसे पहले बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ टीचर के टीचर्स को इस कम्युनिकेटिव अप्रोच के दौरान क्या सिद्धांत निर्धारित किए गए हैं उसको देखते हैं। ए टीचर मेन रोल इज़ ए फैसिलिटेटर एंड मॉनिटर रादर दैन लीडिंग द क्लास। इसमें क्या होता है, टीचर एक सुविधा दाता की तरह कार्य करता है और वो उसको मॉनिटर करता है, अर्थात टीचर जो होता है यहाँ पर लीड न करके उसको क्या करता है, उसको सुविधादाता और मार्गदर्शक की भूमिका अदा करता है। अर्थात वो छात्र को भाषा सीखने के लिए या भाषा बोलने के लिए प्रयोग करने के अवसर उपलब्ध कराता है और उसको क्या करता है, उसका मार्गदर्शन करता है, न कि उसे निर्देशित करता है। तो यहाँ पर शिक्षक जो होता है एक मार्गदर्शक और सुविधा प्रदाता का कार्य करता है, न कि लीडर का कार्य। अर्थात यह विद्या की छात्र केंद्रित है। एक्टिविटीज सेट बाय द टीचर हैव रिलेवेंस एंड पर्पस टू रियल लाइफ सिचुएशन। तो इसमें जो टीचर द्वारा जो क्रियाएं कराई जाती हैं, अर्थात जो सामग्री होती है उसको निजी जीवन अर्थात जो हमारी वास्तविक जीवन से जोड़ने का प्रयास किया जाता है। क्योंकि हम जानते हैं कोई भी अगर विषय वस्तु सिखानी है तो उसे हम जितना प्राकृतिक माहौल में अर्थात निजी जीवन से जोड़ेंगे उतना ही अधिक वो शिक्षण काल सफल होगा। तो इसलिए हम अपनी शिक्षण सामग्री को या भाषा के सीखने के अवसर को जितना हम परिस्थितियों के साथ, निजी परिस्थितियों के साथ अर्थात प्राकृतिक माहौल के साथ जोड़ते हैं का प्रयास करना होता है। लेसन्स आर यूजुअली टॉपिक और थीम बेस्ड। जो हमारे पाठ्य वस्तु होती है अर्थात पाठ सामग्री होती है उसको टॉपिक वाइज और थीम वाइज क्या करते हैं, उसको
ग्रामर के रूप में सिखाते हैं, हिडन इन द कंटेंट। जो टॉपिक्स हमारे होते हैं या विषय सामग्री होती है भाषा की, वो हम इस प्रकार उसके पाठ और उसकी विषय वस्तु को निर्धारित करते हैं ताकि हमें ग्रामर जो होती है वो अलग से न सिखाएं, बल्कि ग्रामर उसी पाठ्य सामग्री के एक छुपी हुई विषय वस्तु के रूप में रहे। Emphasizes and engaging learners in more useful and authentic language। और इसके दौरान हमें लर्नर को अधिक से अधिक भाषा के शुद्ध प्रयोग के लिए अवसर प्रदान करना होता है और उसको अधिक से अधिक शुद्ध भाषा के प्रयोग के लिए इंगेज रखना होता है, अर्थात उससे व्यस्त रखना होता है, अधिकाधिक प्रयोग के अवसर देने होते हैं। अब इसके बाद आता है बेसिक प्रिंसिपल फॉर लर्नर्स। और कम्युनिकेटिव अप्रोच में अब लर्नर्स के लिए या स्टूडेंट के लिए क्या सिद्धांत रखे गए हैं। लैंग्वेज इज़ क्रिएटेड बाय इंडिविजुअली ऑफन थ्रू ट्रायल एंड एरर। यहाँ पर तात्पर्य है भाषा सीखने के लिए हर एक छात्र को व्यक्तिगत भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर दिए जाएं ताकि वो उसको बार बार प्रयोग और त्रुटि के द्वारा सीख सके और बार बार प्रयोग करने से वो उसमें जो त्रुटियां होती हैं वो सुधार करेगा, ऐसा माना जाता है। इसलिए प्रत्येक छात्र को व्यक्तिगत रूप पे अधिक से अधिक भाषा प्रयोग के अवसर देने का प्रयास किया जाए। लर्नर प्रैक्टिस द टारगेट लैंग्वेज ए नंबर ऑफ टाइम्स स्लोली बिल्डिंग एंड एक्यूरेसी। यहाँ पर भी है लर्नर को अभ्यास करने के लिए प्रेरित किया जाता है, अर्थात जो भाषा सिखानी है उसको कई बार अभ्यास करने के लिए प्रेरित किया जाता है ताकि वो धीरे धीरे क्या कर सकें, वो उस भाषा पर अधिकार प्राप्त कर सकें और उसके भाषा में आने वाली त्रुटियां या अशुद्धियां हो वो कम हो सकें और धीरे धीरे वो उसको पूर्ण अपने अध्ययन में निर्माण कर सकें, अर्थात वो उस पर अधिकार कर सकें। लर्नर आर एनकरेज टू स्पीक एंड कम्युनिकेट फ्रॉम डे वन रादर दैन जस्ट वर्किंग आउट रिपीटिव फ्रेज। जो होता है लर्नर को हम स्पीक और कम्युनिकेट फ्रॉम डे वन, हम छात्रों को या लर्नर को उस भाषा के प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और अधिक से अधिक उसको कम्युनिकेशन करने का अवसर प्रदान करते हैं, न कि बार बार किसी एक ही फ्रेज को रिपीट करने के लिए। अर्थात हम छात्रों को विभिन्न अवसर प्रदान करेंगे भाषा को सीखने के लिए। इसलिए जितना अधिक हम भाषा का सीखने का माहौल उत्पन्न करेंगे उतना ही लर्नर के लिए अधिक लाभप्रद रहेगा।